बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 4.2 का सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 क्या है, देखिए सवाल नंबर 5 क्या है। मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6,000 रुपये पर 18% शरह से GST अदा करके आराइश व ज़ेबाइश का सामान ख़रीदा और सिर्फ एक ग्राहक को वो तमाम 10,000 रुपये में फ़रोख्त किया। तो इस कारोबार के लिए मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने तैयार किए हुए टैक्स इनवास में मरकज़ का और रियासत का CGST और SGST अदा किया जाने वाला अशिया व खिदमत टैक्स की रकम कितनी बताएंगा मालूम कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या है। मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6,000 रुपये पर 18% शरह से GST अदा करके आराइश व ज़ेबाइश का सामान खरीदा और सिर्फ एक ग्राहक को वो तमाम 10,000 रुपये में फ़रोख्त किया। तो इस कारोबार के लिए मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने तैयार किए हुए टैक्स इनवास में मरकज़ का और रियासत का यानी SGST और CGST अदा किया जाने वाला अशिया व खिदमत टैक्स की रकम कितनी बताएंगा मालूम कीजिए। हमें क्या करना है, जो CGST और SGST है उसकी अशिया व खिदमत की क्या करना है, हमें रकम बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने कितने 6 रुपये पर 18% GST अदा करके, तो हमें पास क्या है, अदा किया गया टैक्स यानी इनपुट टैक्स कितना है 6,000 रुपये, कितने पर 18%। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और हल में लिखेंगे कि अदा किया गया टैक्स यानी इनपुट टैक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे अदा किया गया टैक्स यानी इनपुट टैक्स कितना है, अदा किया गया टैक्स कितना है हमारे पास, देखिए 6,000, उस पे 18% क्या है, GST की शरह है। तो हम लिखेंगे ज़रब 18%। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे पास इनपुट, ये है तो क्या है सामान, मतलब जो है तो ख़रीदा था वो सामान है। जब फ़रोख्त किया था तो कितने में किया था, सामान ख़रीदा और एक ग्राहक को वो तमाम सामान 10,000 में क्या किया, फ़रोख्त किया। तो फ़रोख्त किया तो 10,000, पहले हम इसे हल कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या है 6,000 ज़रा भी क्या आ जाएगा 18%, तो 18/100, ये 2 ज़ीरो कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60 ज़रब 18। तो 60 को 18 से ज़रब दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से देंगे आप। ये 18 को 60 से दो तो 0 8 0 0 1 0 6 8 या 8 6 के 48, 8 हासिल की 4 6 का 6 में 4 मिला दो 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1080, यानी 60 को 18 से ज़रब देने पर क्या आ जाएगा 1080 आ जाएगा। अब ग्राहक से जमा किया गया टैक्स यानी फ़रोख्त करते वक्त कितने दिए थे 10,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राहक से जमा किया गया टैक्स, या फिर आउटपुट टैक्स भी आप लिख सकते हैं। ग्राहक से जमा किया गया टैक्स मसाले, ग्राहक से जमा किया कितना गया था 10,000, ज़रब कितने फीसद के साथ 18% के साथ, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 18%। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 की 10,000 ज़रा 18% मतलब 18/100, ये 2 ज़ीरो कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100 ज़रब 18 आ जाएंगे। तो 18 को 100 से ज़रब दीजिए तो कितना आ जाएगा
1800 रुपये, यानी ग्राहक से जो जमा किया गया टैक्स है वो कितना है, 1800 रुपये है। अब हमें क्या मालूम करना है, जो ITC है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1080 आ जाएगा। तो ये तो क्या है हमारा आउटपुट टैक्स है, ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का जो ITC है वो कितना है, 1080 है, क्योंकि हमारे पास इनपुट डिवाइस क्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ITC। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ITC कितना है, जो हमारा इनपुट टैक्स होता है वही हमारा क्या होता है, इनपुट क्रेडिट होता है, यानी 1080 रुपये। इस तरह से हम क्या करें, इतना हल कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या हो गया, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स हमें क्या हो गया, पता चल गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी पता चल गया। अब हमें क्या मालूम करना है, GST मालूम करना है। तो GST हम किस तरह से मालूम करेंगे, ये दोनों का क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। कितना, 1800 में से 1080 गए तो कितने बचते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे अदा किया गया GST मसावी है जमा किया गया टैक्स, जमा किया गया टैक्स मनफी अदा किया गया टैक्स। हम GST मालूम कर रहे हैं, तो जमा किया गया टैक्स कितना आया हमारे पास, 1800 आ गया, मनफी ये कितना आ गया, 1080 आ गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा जवाब, तो कितना आ जाएगा, 1800 में से 1080 गए तो 0 में 0 गए 0, 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 2, और 7 बचे, 7 0 7, और 1 में से गए 0, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, 720 रुपये। तो ये हमारे पास क्या आ गया, GST आ गया। तो GST हमारे पास 720 आ गया, लेकिन हमें मालूम क्या करना है, CGST और SGST मालूम करना है। तो CGST बराबर है किसके, SGST के, और ये किसका हाफ, GST का क्या होता है, हाफ होता है। तो 1/2 GST। तो GST कितना आ गया हमारे पास, GST आ गया हमारे पास 720। तो GST की लिख देंगे हम 720 रुपये। अब इसे हम कट करेंगे, 2 1 2, 2 3 कितने होते हैं, 6, 1 बचता है तो 12, 2 6 की 12, और ये 0 का 0, मतलब हमारे पास जो CGST है, जो SGST है, वो कितना आ जाएगा, 360 रुपये। हाँ, सवाल में ही दिया था कि मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट का CGST और SGST अदा कितना करेगा, ये हमें क्या करना था, मालूम करना था कि CGST मरकज़ी अशिया व खिदमत टैक्स और रियासती अशिया व खिदमत टैक्स के लिए कितनी रकम ज़ाहिर करेगा। तो कितनी रकम ज़ाहिर करेगा, 360। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे कि मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट CGST के लिए 360 रुपये और SGST के लिए 360 रुपये अदा करेगा। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 5 पूरा हल कर दिए। तो चलिए अब सवाल नंबर 6 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, झेल में दी हुई मालूमात की मदद से दुकानदार से ग्राहक को, यानी दुकानदार से ग्राहक को, बिजनेस टू कस्टमर के लिए टैक्स इनवॉइस यानी टैक्स इनवॉइस तैयार कीजिए। नाम, पता, तारीख वगैरह आप अपनी मर्जी व पसंद के मुताबिक लीजिए। नाम, पता, तारीख वगैरह जो भी हम पर इतना सारा दिए हुआ है वो अपनी मर्जी के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। सामान मुहैया करने वाला क्या है, मिसर्स डैश, पता उसका, रियासत, तारीख, इनवास नंबर, GST नंबर, ये हमें क्या करना है, खुद से लिखना है। बॉक्स बनाने के बाद भी अशिया की क्या दी हुई है, तफसील दी हुई है। तो चलिए पहले हम बॉक्स किस तरह से बनाएंगे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सप्लायर्स क्या है, मिसर्स एस इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें GST नंबर है। फिर उसमें पता दिया था तो हमने लिखी BSC/86 XYZ
XYZ रोड लिख दिए, परभणी 431401 महाराष्ट्र। आप जो एड्रेस जो शहर लिखना चाहे लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिखे परभणी, उसका कोड लिखे और महाराष्ट्र लिख दिए। फिर इनवाइस डेट, इनवाइस नंबर दिए हुआ है GST डिवाइड बाई इस तरह से 001 लिख दिए। फिर इनवाइस डेट लिखिए, डेट अपनी मर्जी से आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। पता का जो हमारे पास सप्लायर का नाम वगैरह, जो GST नंबर, एड्रेस जो भी दिखना है वो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए इस तरह से हमें बॉक्स बनाना है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दिए हुआ है, अशिया की तफसील दिए हुआ है। सबसे पहले दिए हुआ है मोबाइल बैटरी का नर्ख, यानी हमें क्या करना है, दो बॉक्स बनाना है, एक मोबाइल बैटरी का और दूसरा क्या करना है, हेडफोन का नर्ख। यानी मोबाइल बैटरी का नर्ख कितना है, 200 रुपये। उसका क्या है, GST की शरह कितनी है, 12%। और उसका HSN कोड क्या है, 8507, एक अदद दिया हुआ है। हेडफोन का नर्ख कितना है, 750 रुपये है। GST की शरह 18% है। HSN कोड कितना है, 8518 दिया हुआ है। और वो भी हेडफोन भी कितना है, एक अदद है। मोबाइल भी कितने अदद है, एक अदद है। तो अशिया की तफसील लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, नंबर 1 के HSN कोड, यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए मोबाइल बैटरी का नर्ख HSN कोड कितना दिया हुआ है, 8507। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, HSN कोड लिखेंगे। तो HSN कोड क्या है हमारे पास, 8507। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे मोबाइल बैटरी का नर्ख। रेट कितना दिए हुआ है, मोबाइल बैटरी का नर्ख कितना दिए हुआ है, 200। तो हम यहाँ पर रेट कितना लिखेंगे, 200 रुपये। क्वांटिटी कितने अदद, एक अदद दिए हुआ है। टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, टैक्सेबल अमाउंट भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 रुपये। अच्छा, अब इसमें क्या दिया हुआ है, GST दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास GST कितना दिया हुआ है, मोबाइल का 12% दिया हुआ है। यानी वो कितना होता है, CGST और SGST का कितना हो जाएगा, 12 बोले 12 का आधा कितना होता है, 6 मतलब CGST और SGST कितना आ जाएगा, 6%। कितना आ जाएगा, CGST भी 6 हो जाएगा और SGST भी कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। तो सवाल में क्या दिया था, GST 12% दिया था। GST के दो हिस्से, एक CGST एक SGST, दो हिस्सों में आपको अभी तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम CGST SGST कितना मालूम किस तरह से मालूम करते। तो हमारे पास CGST और SGST यानी जो हमारे पास रेट, ये जो यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर शरह या टैक्स आप उर्दू में लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से इंग्लिश में भी लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। तो CGST का जो रेट रहेगा, मतलब शरह जो रहेंगी हमारी, वो कितनी आ जाएंगी, 6%। और ये भी कितना आ जाएगा, 6%। जो हमारे पास टैक्स है, वो टैक्स हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो 200 पे कितना, 6%, मतलब हमें पर टैक्स मालूम करना है। तो हम किस तरह से मालूम करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 200 पे कितना दिए हुआ है, 6% दिया हुआ है। तो 200 पे 6%। तो हम क्या लिखेंगे, 200 ज़रब 6/100। तो 6% हमारे पास क्या लेना है, हमें CGST मालूम करते। तो इस तरह से ये 2 0 ये 2 0 कट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 6 दूनी 12। तो हमारे पास जो टैक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 रुपये। उतना ही ये क्या हो जाएगा, इसका भी क्या रेट आ जाएगा, 12 रुपये। तो कितना आ गया, 12 रुपये। हमारे पास देखिए मोबाइल का रेट था 200 रुपये, उस पर हमें क्या करना था, CGST और SGST अदा करे। तो कितना आ गया, CGST 12 SGST 12। तो हमें टोटल मालूम करना है कि वो मोबाइल की बैटरी हमें कितने में मिलेंगी। तो 200 और ये 12 रुपये CGST और 12 रुपये SGST, 12 और 12 कितने होंगे, 2400। और 24 में 200 मिला दो तो कितना आ जाएगा, 224 रुपये। तो हमारे पास एक मोबाइल की बैटरी का नर्ख कितना आ गया, 224 रुपये। अब उसके बाद वहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिए हुए, हेडफोन का नर्ख 750, GST की शरह 18%, HSN कोड कितना है, 8518। और कितना हेडफोन है, एक अदद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडफोन का HSN कोड लिखेंगे। तो HSN कोड क्या है हमारे पास, 8518। ये क्या है हमारे पास, हेडफोन HSN का कोड आ गया, हेडफोन का HSN कोड आ गया। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो प्रोडक्ट का नाम है हेडफोन का नर्ख। हेडफोन का नर्ख कितना दिए हुआ है, उसका रेट कितना है,
750 रुपये। उसमें क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 1 रुपये। एक एक ले रहे हेडफोन तो क्वांटिटी इसकी 1 हो जाएंगी। अगर क्वांटिटी यहाँ पर आपको हो सकता है एग्जाम में 2 3 4 देंगे, तो अगर आपको क्वांटिटी 2 दे तो 200 वाला दो प्रोडक्ट है तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा, 200। अगर 750 वाला एक है तो 750 ही होंगे। अगर 750 में एक है और 2 लेना रहा तो हमको क्या करेंगे, 2 से 750 को ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, वो 1500 रुपये है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी 1 है तो हम क्या लिखेंगे, 750 में एक अदद है, क्वांटिटी कितनी है, एक अदद है, तो हम क्या लिखेंगे, 750 को 1 से ज़रब दी कितना आ जाएगा, 750 रुपये। फिर हमारे पास जीएसटी, इसमें हेडफोन का जीएसटी कितना दिया हुआ है, 18% दिया हुआ है, यानी हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9% आई। लेकिन अब हमें 270 पे 9% जीएसटी लेंगे तो उसमें टैक्स कितना रहेगा, वो हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो चलिए मालूम करते हैं। तो कितना है हमारे पास, 750 पे कितना जीएसटी, कितना सीजीएसटी एसजीएसटी आया, 9% आया। तो हम क्या लिखेंगे, 750 ज़रब 9 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो 100 एका 100, 100 दूनी 100 सते कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। फिर 700 आ गए तो कितने बचे, 50 बच गए। 50 को 0 लगेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, अशार लगेंगे। तो कितना आ जाएगा, 100 पंजे कितना होता है, 500। तो कितना आ गया, 500, क्योंकि एक 0 यहाँ लगे। तो कितना आ गया, 7.5 ज़रब 9। तो अब इसको इससे ज़रब देकर देखिए तो 9 पंजे कितना होता है, 45 के 5 हासिल के 4, 9 सत्ते कितना है, 63, 63 में 4 मिला दो, 65, 66, 67। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, 66.5। तो कितना आ गया हमारे पास, 66.5। तो 7.5 को 9 से ज़रब दे दो तो कितना आ जाएगा, 66.5। यानी हमारे पास जो टैक्स आ जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का, वो कितना आ जाएगा, 66.5। हमें ये रफ में ये सारे अमल करना है। बॉक्स में सिर्फ क्या करना है, बॉक्स बना के फिल कर देना है, तो आपको बॉक्स के मार्क्स इस तरह से मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हमें कितना अमाउंट मिल गया, 66.5, 67.5 रुपीज़। अब हमारे पास 750, 66.5, 66.5 को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे और 750 को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट मालूम हो जाएगा। तो देखिए हम किस तरह से मिलाएंगे, 66.5 और 66.5। तो अशारिया की जमा किस तरह करते हैं, ये हम आपको बताने के लिए इस तरह कर रहे हैं। 5 में 5 मिलाए कितना हो गया, 10, 10 का 0 हासिल का 1, 7 7 14 और 1 कितना होता है, 15, 15 का 5 हासिल का 1, 6 6 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। और एक अदद के बाद अशारिया था इसलिए 0 के बाद क्या आ गया, अशारिया। तो हमारे पास कितना आ गया, 135 आ गया। तो 135 में हमें क्या करना है, 750 मिलाना है, क्योंकि हमारे पास एक हेडफोन की जो रेट है वो कितना है, 750। तो मिलाए क्या आ गया, 5 के 5, 5 में 3 मिला दो 8, 7 में 1 मिला दो कितना हो गया, 8। यानी हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो कितना आ गया, हमारे पास 885। तो टोटल हमारे पास कितना मालूम हो गया, हमें 885 रुपये। तो इस तरह से हमने क्या करे, टोटल अमाउंट लिख दिया। तो टोटल हमारा अमाउंट आ गया हमारे पास 885 रुपये। अब इन दोनों की आप क्या कीजिए, जमा कीजिए। जमा करें तो ये कितना आ जाएगा, इसका जी इसका टोटल, इसका टोटल और फिर ये दोनों का, इस पूरों का क्या करेंगे हम, टोटल मारेंगे। तो कुल कितना आ जाएगा हमारे पास, तो देखिए 12 में 67 मिला दो तो कितना आ जाएगा, 9, 6 में कितना 7 और पॉइंट कितना है 5। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, तो देखिए 79 पॉइंट यानी 79.5 रुपये। इनका भी टोटल करें तो सेम आ जाएगा 79.5 रुपये। इस तरह से फिर क्या है, 224 में 885 मिला है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1109 रुपये। कितना आ जाएगा, 1109 रुपये। 5 में 4 मिला दो 9, 8 में 2 मिला 10 का 0 हासिल का 1, 8 में 2 10 और 1 कितना है 11। तो कितना आ गया हमारे पास, 1109 रुपये। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक बिल बनाना है। सबसे पहले इसमें सप्लायर का नाम लिखना है, फिर जीएसटी नंबर, पता, फिर इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, आप जो डेट लिखना चाहते हैं वो डेट लिख सकती है, आपकी मर्जी। तो इस तरह से हमने क्या करें, इस तरह से एक पूरा
सप्लायर की क्या करें, एक चार्ट बना दी जो हमें क्या है, फरोख्त शुदा अशिया का टैक्स इनवास क्या करना था, बनाना था। तो सवाल नंबर 6 हमने हल कर दिए। उम्मीद है सवाल नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उम्मीद है आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।